सारे ज्वाइन हो गए? या ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी जब 12 बजेंगे तो हम क्या विश करेंगे किसी को? कैन एनीवन टेल मी? जैसे अभी 11:15 है, वी आर सेइंग गुड मॉर्निंग, राइट? गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून फातिमा जी। और हाजरा क्या बोलेंगे? हाजरा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? हेलो। या आ रही है। तो जब 12 बजेंगे तो हम क्या विश करेंगे किसी को? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या? गुड नून। एट नून। सोनम जी, आप तो आज चुप ही रहना, आपका नेटवर्क इशू है। Good morning, sir. Good morning, everyone. ओके, या हैप्पी Good noon. ओके, तो ठीक है, सबने आंसर दे दिए। तो मैंने वैसे आपको पहले बताया है कि जब पूरे 12 बजे होते हैं तो वी विश गुड नून, ठीक है, गुड नून कह सकते हैं। आफ्टरनून उसके बाद में होगा, 12:05, 12:10 हो गए। Your voice not clear. मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी। ओके, या तो 12:05, 12:10 के बाद हम विश कर सकते हैं गुड आफ्टरनून, ठीक है? जी। ओके, अभी तक हमने जो भी कवर किया है इन इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश स्पीकिंग टिल नाउ, वी हैव डन नाउन्स, राइट? नाउन्स में हमने क्या क्या किया, कोई बताएगा? नाउन्स में हमने क्या क्या किया है? Noun, name of the person, thinking of ideas. Subject, things, pronouns. ओके, हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब्स का भी कुछ किया है पार्ट, लेकिन ये नाउन से बाहर है। नाउन में सब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब नहीं होगा नाउन में। और नाउन्स के बारे में वी हैव डन Common noun. कॉमन या कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, और काउंटेबल भी किया था, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स किया था। Name. जी। ओके, और क्या किया था? Last week, person, thinking, idea, आइडियाज, animal, little young. वो सब ने याद किया है, एनिमल्स एंड यंग वंस। तो थोड़ा बहुत याद किया। ओके, Next भी है। These common. Noun are what? So. हाजरा आपने नोट किया है एनिमल्स एंड यंग वंस? मैं भी नोट किया। These common nouns are words or places. गुड, ओके, ठीक है। जसप्रीत मैम, इन सब के ना पिक्चर्स मंगवाना, इनके पूरे नोट्स जो इन्होंने इंग्लिश इसके मेंटेन किए होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग के, उनकी पिक्चर चाहिए सबकी, ठीक है? पिक मंगवा देना। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिख रही है सबको? हाँ, देखा। ओके, हमने लास्ट एक किया था। आ रही है? यस, आ रही है। ओके, दिख रहा है सबको? भी थोड़ा यार स्टडी में इतनी प्रॉब्लम होगी, क्या होगा? ये तो नोट किया है ना? या ये सारा आपने नोट कर लिया है? जी।
ओके, बैंक, ठीक है। होटल, लाइब्रेरी। या ओके, ये वाला तो प्लेसेस के नेम्स थे ना, कॉमन नाउन्स है, प्लेसेस है, बैंक, होटल, लाइब्रेरी, म्यूजियम, मॉल, थिएटर, हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ, एयरपोर्ट, गैसेस, पार्क, जू, फैक्ट्री। या ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। नाउ दीज आर द स्पेशल डेज, इनके नेम्स हो गए स्पेशल डेज और सेलिब्रेशंस जो हम करते हैं। अब देखो ये जो स्पेशल डेज हैं एंड सेलिब्रेशंस हैं, ये प्रॉपर नाउन्स है, ये कॉमन नाउन्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, जी, प्रॉपर नाउन इसलिए है जैसे जैसे दिवाली है या ईद है, तो ईद ऐसा नहीं हो सकता ना कि 15-20 ईद मनाई जाती हो, ठीक है। वो जो नहीं। स्पेसिफिक ईद होगी, जैसे बकरा ईद है तो वो बकरा ईद ही है, दिवाली है वो सिर्फ एक ही दिवाली है, ठीक है। जी, तो ऐसे ही सारे फेस्टिवल्स जो हैं, जो भी सेलिब्रेट हम करते हैं, अब किसी का बर्थडे है, वो ऐसा तो है नहीं कि फातिमा जी या सोनम या हजरा या आसमा 10-10 बर्थडे मनाती होगी, ऐसा नहीं है। तो वो एक ही होता है, तो वो प्रॉपर नाउन है। जी। अब क्रिसमस भी है ना उसमें, न्यू ईयर। या बिल्कुल बिल्कुल, क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस भी एक ही सेलिब्रेट होता है, वो 10 तो नहीं होते, तो इसीलिए वो सब प्रॉपर नेम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स है और कॉमन नाउन्स नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए नीचे लिस्ट है फेमस प्लेसेस की, बिल्डिंग्स की, मॉन्यूमेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉन्यूमेंट्स, तो उनके भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, वो भी कॉमन नहीं होते, ठीक है। ये भी आप जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, आई गोना इरेज इट, तो ये आप नोट कर सकते हैं। जी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जी। ले लिया। गुड, चलिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, ये पूरा प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन। ये यहाँ जो भी लिखा हुआ है सब क्लियर है, यस। ठीक है। देखो ये जो हम नोट कर रहे हैं, ये जो हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, इन सब का आपने स्पेलिंग्स भी याद करने हैं, ठीक है। इनके नंबर्स वगैरह नोटबुक में बहुत अच्छे से लिख लेना और इनके स्पेलिंग्स भी याद कर लेना, ठीक है। ओके। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, लेकिन जसप्रीत मैम की कंप्लेंट है कि आप लोग में से कोई भी होमवर्क नहीं सेंड कर रहा है। मैंने सेंड किया है सर। हाँ, सिर्फ सोनम का होमवर्क है और किसी का भी नहीं है। तो फातिमा जी बेस्ट लर्नर बनिए, ठीक है, आपका होमवर्क आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, राज की बात। जी, आप में से जब भी कोई दुखी होता है ना, सैड होता है, लोनली फील करता है, अकेलापन फील करता है, तो उस टाइम पे सिर्फ आपको एक चीज करनी है, आपको कभी भी दुख नहीं होगा। वो क्या चीज करनी है, आपको ये बनना आना चाहिए, चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, बेबी बन जाओ, आपको कभी दुख नहीं, चाइल्ड ठीक है। बेबी। ये बनना आना चाहिए, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, इट इज वेरी नाइस। और सीखने के टाइम में भी, जब भी आपने कुछ भी सीखना है, ये मत सोचो कि मेरी एज इतनी है, ये है, वो है, नथिंग, लर्न इट, बच्चे बन जाओ और सब कुछ सीखो। जब जगह जब सवेरा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एज भी काफी होगी और मैं अभी तक स्टडी कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी स्टडी बंद नहीं की है और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ। अगर आपको, देखो जरूरत तो सबको होती है ना। यस यस। अगर आपको पावर चाहिए, पावर, यू अंडरस्टैंड,
Yes. ताकत। ताकत, ताकत, कुवत, अगर अगर आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, अगर आपको फेमस होना है, affluence, अगर अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अगर ये सब चीजों में से आपको कुछ भी चाहिए तो आपको स्टडी ही दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। ठीक है, तो स्टडी कभी भी बंद नहीं करना और हर किसी को सिखाओ कि स्टडी करनी है। स्टडी आपको धरती से आसमान तक उठा के ले जाएगी, स्टडी आपको सब कुछ देगी जो आपको चाहिए। तो इस पे हमने टाइम नहीं वेस्ट करना, ये सिर्फ एक मेरी वैसी आपको एडवाइस थी कि स्टडी कभी भी बंद मत करना और जितना ज्यादा हो सके उतनी स्टडी करना। ठीक है, बहुत सस्ती सस्ती स्टडीज भी हैं अवेलेबल, तो स्टडी जरूर करें। तो ठीक है, ये वाले स्पेशल डेज और सेलिब्रेशंस हैं, ऊपर न्यू ईयर डे, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, वैलेंटाइंस डे, लेबर डे और ये रमजान है, वेटरन्स डे और थैंक्स गिविंग, मतलब किसी को थैंक्स गिविंग वाला डे होता है, मेमोरियल डे याद करने वाला। एक ये फॉरेन कंट्रीज में हैलोवीन बहुत मनाया जाता है, ठीक है, वो गोस्ट वाला होता है। तो ये सब डेज हैं, ठीक है, तो ये वाले आप कर लेना। और फिर ये फेमस बिल्डिंग्स है, प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब भी आप याद करना। जी ओके ओके, ठीक है, इसमें से जो नेम्स आपको एक मिनट, जो नेम्स आपको समझ आ रहे हैं इनमें से वो कर लेना, जो नहीं आ रहे वो अपने इनकी जगह पर कुछ भी लिख देना। ठीक है जी जी ओके। या सोनम क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रही थी, थैंक्स फॉर एडवाइस मी। या बिल्कुल, इट्स ओके। तो इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लिया है? जी हाँ ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। गुड आफ्टरनून भैया। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी वैसे आफ्टरनून हुआ नहीं है, इट्स मॉर्निंग ओनली। मॉर्निंग चल रही है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हैप्पी मॉर्निंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सामने है, स्क्रीन पर देखिए, नेम्स ऑफ पीपल। ठीक है, अब ये पीपल के नेम्स हैं जो पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, तो ये सब तो प्रॉपर नाउन्स ही हैं, क्योंकि कंट्री का नाम भी प्रॉपर नाउन है और पीपल का नाम भी प्रॉपर नाउन है। ओके, एक हमने नाउन्स में दो चीजें खास ध्यान देना है। एक सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाना है, यानी वन से ज्यादा यानी मेनी या फ्यू कैसे बनाना है, एक चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी हमने इनके कुछ रूल्स देखने हैं, जैसे ये पीपल के बने यहाँ पर। तो पीपल मुझे कोई बताएगा ये एक है या ज्यादा है? ज्यादा है ना। फातिमा जी बोल रही है ज्यादा है। देखिए यहाँ पर ओके, इसका रूल क्या है, सिंगल जो होता है उसमें एस नहीं लगता है, और जो प्लूरल होता है उसमें एस लगता है। इसमें एस लगता है, सिंगुलर वन है, प्लूरल ज्यादा है। यस, तो सिंगल में एस नहीं लगता और प्लूरल में एस ई एस या आई ई एस लगा होता है। ये तीनों नोट कर लें, प्लूरल बनाने के लिए ये लगते हैं रूल्स। ठीक है, एस लगता है या फिर ई एस लगता है या फिर आई ई एस, इन तीनों में से कुछ भी एक लगेगा अगर आपने प्लूरल बनाना है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये नहीं लगता, जिनमें एस ई एस या आई ई एस नहीं लगता, वो अपने आप में ही प्लूरल होता है। ठीक है जी ओके ओके। वो भी हम आगे आगे करेंगे। एक्चुअली ये सब्जेक्ट वैसे बहुत बड़ा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी आपको ज्यादा चीजें करवा दूं। ओके, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये एक है या ज्यादा है। देखिए यहाँ पर लिस्ट जो है वो तो ज्यादा की है, लेकिन ये इसमें एस सी एस वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। जी ओके, ये ऐसे ही जैसे ये कंट्री है, कंट्री की ये देखो लिस्ट तो ज्यादा ही है। तो ये जो कंट्री लिखा है ये सिंगल है या ज्यादा है? सिंगल 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 है। और ये जो पीपल लिखा है ये सिंगल है या ज्यादा है? सिंगल सिंगल, गुड। ओके, तो एक वर्ड आता है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल, इसका मतलब होता है लोग। ठीक है, ये सिंगल है या ज्यादा है? सिंगल दादा दादा सिंगल दादा है। देखो इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, लोग।
लोग को तो ज्यादा है ना। हाँ ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग मतलब ज्यादा, लेकिन प्यूपिल मतलब एक ही होता है, तो इसका मतलब है एक लोग। पैटर्न है एक ही है। ये सिंगल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पीपल, जो अभी आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं, ठीक है। मैं पहले आपको सिंगुलर बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्लूरल बताऊंगा। तो ये पीपल एक है या ज्यादा है? एक वन। ओके, एक है। एक है ना, तो इसका मतलब भी है लोग। लोग, अच्छा। इसका मतलब भी लोग है, इसका मतलब भी लोग है। ये सिंगुलर है, ठीक है। जी। और ये इसका प्लूरल है, ये यहाँ पर आएगा। ओके, अच्छा। ये पीपल यहाँ पर आएगा। इसका सिंगल है प्यूपिल, और ज्यादा लोग हो तो हम यूज करते हैं पीपल। अच्छा ओके ओके। ज्यादा लोग, पीपल। क्लियर हो गया सबको? यस यस वी अंडरस्टैंड। तो जब भी पीपल लिखा हो कहीं भी, उसका मतलब क्या होता है? ज्यादा लोग। और अगर आपने एक लोग बताना है तो उसका होगा प्यूपिल, ठीक है। वो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है प्यूपिल। अब देखिए यहाँ पर पीपल में कोई भी एस नहीं लगा है, यहाँ पर एस नहीं लगा है, जी। ठीक है। इसका ये वर्ड बिना एस के ही प्लूरल है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, ये अपने आप में प्लूरल है, अच्छा। ठीक है। और ये सिंगुलर है, या तो क्लियर हो गया है? यस ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कंट्री, और क्या क्या कौन सी कंट्री दी है, और उसके पीपल जो हैं कौन से दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है अपना इंडिया, और इंडियंस, वी आर इंडियंस, ठीक है। जो जिस कंट्री में रहता होता है, जैसे फ्रांस कोई रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फ्रेंच, कोई चाइना में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे चाइनीज, कोई ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में रहेगा तो उसको हम ब्रिटिश बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंडोनेशिया इंडोनेशियंस, जापान जापानीज, कोरिया कोरियंस, मलेशिया मलेशियंस, ठीक है। क्लियर हो गया है? ओके तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी जल्दी। ओके ओके। ले लिया। हो गया। वेरी गुड, ओके। ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं करता हूं, अभी यहीं पर आपको कुछ समझा देता हूं। तो हमने जो समझना है, अभी हमने समझना है काउंटेबल। काउंट क्या होता है? काउंट तो पता है ना आपको सबको, गिनती करना। या वेरी गुड। और एबल का मतलब क्या होता है? एबल बहुत जगह पे साथ में ज्वाइंट हो जाता है, जैसे यहाँ पर काउंट प्लस एबल हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये क्या लिखा है? READ, क्या बनता है? रेड रीड, ठीक है। रीड के साथ भी एबल लग सकता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा READABLE, रीडेबल, रीडेबल। और ये हो गया काउंटेबल, ठीक है। एबल का मतलब होता है योग्य होना। क्या होता है? योग्य होना। योग्य होना, कैपेबल होना। मतलब आपको जैसे मान लो मेरे को पढ़ना आता है, ठीक है। तो और जिस चीज को मैं पढ़ सकूं वो रीडेबल है। जैसे अभी मेरी स्क्रीन रीडेबल है, क्या है? रीडेबल है। वेरी गुड। और ये क्या है? ये रीडेबल है या काउंटेबल है? 1 2 3 दोनों है। आप इसको रीड भी तो कर रहे हो साथ में, भी तो रहे हो, है ना। तो आप इसको रीड भी कर रहे हो और आप इसको काउंट भी कर सकते हो, तो ये रीडेबल भी है और काउंटेबल भी है। क्लियर हो गया है? काउंटेबल। ओके
Okay. एबल का Okay. मतलब, एबल का मतलब आपको समझ में आ गया? Yes. Yes. That's right. ओके, वेरी गुड। क्या आप में से कोई 100 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ सकता है? Never. Never. 100 किलोमीटर की स्पीड पे हम नहीं दौड़ सकते, तो हम इतने एबल नहीं हैं कि हम 100 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़े। ठीक है, क्लियर हो गया है? हम इतने एबल Yes, नहीं yes. हैं, हम इतने एबल नहीं हैं कि हम इतनी स्पीड से दौड़ सकें। जी। ठीक है, हम बाहर गली तक देखने के एबल हैं क्या? Able. एबल, बाहर हम गली गली तक देखने के एबल हैं क्या? एबल, हाँ है ना, गली तक तो देख हाँ. है Yes. ना, देख Yes. सकते हैं ना, तो हम एबल हाँ, हैं। Yes. हम Yes. इतने इतने एबल हैं हम। ठीक है, जी। हम बोल सकते हैं क्या हम इतने एबल हैं? हाँ, Yes. वी आर एबल, वी Yes. आर एबल, राइट? क्लियर हो गया है? जी। देखो, आपको ये Yes, yes. वर्ड आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। एबल, ये बहुत जगह यूज होने वाला वर्ड है, और मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, अगर आपको इंग्लिश ज्यादा सीखनी है तो यू शुड यूज मतलब इस्तेमाल. इस्तेमाल। आपको वर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, जी। जी। और ये वर्ड अपनी फैमिली के साथ डिस्कस जरूर करें जो भी आप सीखते हैं। आप जैसे नोटबुक है उसका लास्ट पेज से शुरू कर सकते हैं, न्यू वर्ड्स लर्न, न्यू वर्ड्स लर्न, मतलब नए शब्द सीखे। ये पेज के ऊपर लिखिए और नंबर्स लिख के यहाँ पर वर्ड्स लिखिए, जो जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर उनके मीनिंग्स लिख सकते हैं, और इनके नीचे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है? Okay. Brother, ओके, यस, we also try speaking English. या दैट इज वेरी गुड। यही आपको सिखाएगी बस, योर एफर्ट्स यू अंडरस्टैंड? Yes, I कोशिश, understand. या एफर्ट्स, Yes. ठीक है, एफर्ट ज्यादा करिए, यू विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, वेरी नाइस इंग्लिश। Thank you. ओके, एक हमने आज ना ये तो हो गया हमारा सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल। ओके, मैंने यहाँ पर आपको सिखा दिया है कि काउंटेबल क्या होता है, राइट? Yes. जो जिसको हम काउंट कर सकें। Yeah. ओके, काउंट कर सकते अब हैं, मैं यहाँ काउंट पर यहाँ पर मैं कुछ चीज लिख रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा इट इज काउंटेबल और नॉट। शुगर नहीं ना, Noun है. Sorry, single है. कैन वी काउंट शुगर? नो, कैन वी काउंट शुगर? No, never. Never. No. ओके, तो ये काउंटेबल है या नहीं है? No. काउंटेबल No. No. नहीं है। sir. ओके, ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि हम देखो शुगर मीन्स चीनी, राइट? शक्कर, जी। Yes. चीनी। हाँ। तो हम चीनी के दानों को थोड़ी गिनेंगे, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, 5 दाना। नो, ठीक है, तो शुगर हम लेके आते हैं, मेजर करके लेके आते हैं, तोल के लेके आते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो वो ये काउंटेबल नहीं है। इट इज नॉट काउंटेबल। ओके, राइस काउंटेबल है क्या? No. मिल्क काउंटेबल है क्या? जी, मिल्क, मिल्क। नो, No. ओके, वाटर काउंटेबल है क्या? नो, No. ओके, लड्डू काउंटेबल है क्या? जी, Yes. है, Yes. यस, यस यस यस। ओके, बॉल्स काउंटेबल है क्या? Yes. है। Yes. यस, वी कैन। ओके, मार्बल्स काउंटेबल है क्या? यस, Marbles क्या होता है? मार्बल्स के पेंसिल, दो एक्चुअली। ये है ना, गोलियां, मार्बल्स। आप में से मार्बल्स एक्चुअली एक तो पत्थर भी होता है ना, स्टोन। जी हाँ, Yeah. तो
मार्बल्स जो स्टोन है वो तो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मापा जाता है साइज में, वी मेजर इट इन साइज की इतने फीट बाय इतने फीट का दे दो, ठीक है। अच्छा Yes. ठीक वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मार्बल्स जो होता है वो छोटी छोटे जिनको हिंदी में कंचे बोलते हैं, और है ना, छोटी छोटी बॉल्स होती है जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, तो वो मार्बल्स है, वो काउंटेबल है। जी वो काउंटेबल है, काउंटेबल है। ओके, बैट काउंटेबल है क्या? यस। ठीक है, वेरी नाइस। इसका मतलब आपको आता है कि काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल क्या नहीं होता है, ठीक है। यस। ओके, अब एक छोटा सा मैं टेस्ट दे रहा हूँ आपको फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो आपको उसे अटेम्प्ट करना है। और ओके, ये आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है सबको? यस आई सी। यस। ओके गुड। इसमें से इसकी लिस्ट बनाओ और इसमें से काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपने अलग अलग लिखने हैं। एक टॉपिक्स लिख लो। सबसे पहले तो आप लिखोगे काउंटेबल, ऐसे करके टॉपिक मतलब ऊपर लिख लो काउंटेबल, और इस तरफ लिख लेना अनकाउंटेबल ऐसे, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके, और इसमें काउंटेबल वाले सारे लिख दो और यहाँ पर अनकाउंटेबल वाले सारे लिख दो इसमें से। ओके। डू इट फास्ट, जल्दी करो, जसप्रीत मैम के नंबर पे सेंड कर दो। ओके। अगर किसी को किसी चीज का मीनिंग नहीं पता है देन पूछ सकते हैं। फुड काउंटेबल नहीं है। नो नो, आपने बोलना नहीं है, आंसर नहीं बताना है। जी जी अच्छा। आप चुपचाप अपना करिए और जसप्रीत मैम के नंबर पे सेंड कर दीजिए। ओके अगर किसी चीज का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हैं। जी। अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है तो जूम कर सकता है अपनी स्क्रीन। ओके। थोड़ा जल्दी करो, 2 मिनट में खत्म करो इसे, ठीक है। सर मेरे पास अभी बुक्स नहीं है, मैं बाद में सेंड कर दूँ।
कोई बात नहीं, आप बाद में सेंड कर देना। गुरुबा एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि आप भी क्लास ले रही हैं। इट्स ओके, आप बाद में सेंड कर देना, ठीक है। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लें सब। ओके किसका किसका हो गया है? मैं ये ले ली शॉट, स्क्रीनशॉट ले ली। भैया मैंने कर लिया, बस थोड़ा सा रह गया है। डू फास्ट, बी क्विक। स्क्रीनशॉट ले ली। फातिमा जी, स्क्रीनशॉट तो लेना ही है अपने अपने रिकॉर्ड के लिए, लेकिन इसको अभी अपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल लिख के मैम के नंबर पे सेंड करना था। जी मैं बाद में कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सब जने बाद में सेंड कर देना। जी, ये स्क्रीनशॉट तो ले लिया सबने? जी सर आई सेंड। यस दैट्स टू गुड, हाजरा ने सेंड कर दिया है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो मैं एक चीज आपको और बताता हूँ अब, छोटा सा, क्योंकि 2-3 मिनट रह गए, तो जाते जाते एक मेन चीज आपको बता देता हूँ। एक होता है टू बी और दूसरा होता है टू डू। समझ में आ गया है? टू बी और ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा बेकार सा लिख हो गया है। ये रेज कर दूं ना? यस ओके, टू डू और टू बी। डू का मतलब होता है करना और बी का मतलब होता है होना। ये क्लियर है सबको? डू का मतलब करना या करना और बी का मतलब होता है होना, होना। ठीक है। जैसे जैसे मैं बहुत फैट हूं। मैं क्या हूं? फैट, FAT, फैट, मोटा, जिसका मतलब होता है मोटा। मैं बहुत मोटा हूं, तो ये करना है या होना है? मोटा हूँ, होना 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 है ना। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं मोटा करता हूँ या मैं मोटा कर रहा हूँ, नहीं हो सकता ना। मैं मोटा हूँ, ठीक है, तो ये टू बी वाला हो गया, ठीक है, टू बी वाला हो गया। ओके, आई स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, बोलना। ठीक है, बोलना। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक का मतलब है मैं बोलता हूँ, तो ये करना हो गया ना। मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ और वो काम है बोलना, ठीक है। मैं बोलता हूँ मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं बोलने वाला काम कर रहा हूँ, तो ये टू डू सेंटेंस हो गया, टू डू सेंटेंस, ठीक है। इसमें काम का करना हमें दिख रहा है कि ये काम का करना है। क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखो यहाँ पर आई स्पीक, मैं बोलता हूं, मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, मैं बोलता हूं। ऑलराइट, ओके। अब इसकी ये मैं मोटा हूं, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? मोटा मतलब फैट, FAT, फैट। अब देखो यहाँ पर आई लगा है और स्पीक, यहाँ पर स्पीक ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जो टू डू वाला है उसका सेंटेंस हम बनाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब,
क्लियर हो गया? आई स्पीक। यस क्लियर हो गया। ओके, जो ये है टू बी वाला सेंटेंस है, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या है? फैट क्या है? मोटा। ये यहाँ पर हम देखो, वेट, अच्छा हम यहाँ पर क्वालिटी बताएंगे, ठीक है, या किसी की प्रॉपर्टी बताएंगे, या किसी के फीचर्स बताएंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं? क्वालिटी मतलब किसी का कोई गुण हो, है ना, या किसी के बारे में कोई भी खास बात हो किसी के बारे में, ये ऐसे वर्ड्स हैं। फैट हो गया, थिन हो गया, लंबा मतलब लॉन्ग हो गया, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, स्मॉल, बिग, छोटा, है ना, अच्छा बिग, यस ब्लैक, अगर मेरा रंग थोड़ा काला रहेगा तो ब्लैक भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, साथ में ये वर्ड्स हैं जो क्वालिटी बताते हैं, और यहाँ पर क्या लगेगा? एम। इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्प करने वाले वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मदद करने वाले वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया? यस ओके, अब मैं आपको डिफरेंस जो बता रहा हूँ, हमारा टाइम बहुत कम रह गया, तो हम यहाँ एंड करेंगे। ओके, मैं सबको सबसे पहले ये बोल देता हूँ कि बाय बाय टू ऑल, अगर कट गया तो ठीक है। ओके, बाय। तो